दोस्तों अब बारिश का मौसम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है और जैसे ही सितंबर लगेगा और हम हमारे गार्डन में जो सर्दियों की सब्जियां हैं उन्हें लगाने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्पेशली जब सीज़न चेंज होता है और एक सीज़न से दूसरे सीज़न जब हम जाते हैं तो हमें हमारे गार्डन में कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से हम जो है हमारे गार्डन को सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी प्रैक्टिकली और साथ में मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से ये सारे काम करता हूं। इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये टेरेस गार्डन है मेरा और यहाँ पर लगी हुई हैं ढेर सारी सब्जियाँ। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके गार्डन में जो सब्जियों वाले पौधे हैं वो किस स्टेज में हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको ये करेला दिखा रहा हूँ। ये जो करेला हैं ये बिल्कुल अभी न्यू स्टेज में है, मतलब कि इनमें अभी करेला आना शुरू ही हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनमें अभी करेला नहीं आए हैं, नए पौधे हैं जो मैंने रेनी सीजन के लिए लगाए थे। ये जो पौधे हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर लगे हुए हैं। ये इसका एक पौधा है, यहाँ पर हमने ये गेंदा लगाया था, यहाँ पर इसका ये देखिए दूसरा पौधा है। 3 बाई 3 फीट का ये ग्रो बैग है, इसमें ये लगे हुए हैं करेले। अब ये करेले अच्छे हैं तो हमें इन्हें किसी भी तरह से हटाना नहीं है। तो ये करेले हमारे अभी ठंड की शुरुआत तक, जो सर्दियों की शुरुआत होगी वहाँ भी चलेंगे। हो सकता है पूरी सर्दी हमें यहाँ से करेले मिल जाएं अगर हम इनकी अच्छे से केयर कर लें। ढेर सारे करेले लग रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके गार्डन में ऐसे कौन से पौधे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये करेले लगे हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं ये मिर्च लगी हुई हैं। ये सारे पौधे अभी नए हैं। अब आ जाते हैं आगे। जैसे हमारा ये पाइनएप्पल वाला पौधा है, अब ये पाइनएप्पल वाले पौधे से हमने जो है पाइनएप्पल तोड़ लिया है तो हम इसे हटाएंगे। इसके नीचे एक सकर्स बनता है या जिसे रनर्स बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर है ये इसके साइड में। इसे हम निकाल कर लगा देंगे दूसरे ग्रो बैग में। तो ये काम हम अभी करने वाले हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं हमारे पौधे, ये सारे पौधे अभी के हैं। अब आता है यहाँ से काम। ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं, लाइन से देखिए ग्रो बैग रखे हैं। यहाँ पे लगी हुई थी हमारी लौकी, जो पूरी इसकी जड़ यहाँ पर थी और बेल फैली थी इस तरह से क्रीपर नेट में। ऊपर आप देख सकते हैं सूखी सूखी पूरी बेल आपको दिख रही है। इस तरफ थे हमारे करेले जिसमें सफ़ेद वाले करेले हैं। अगर आप मेरा हार्वेस्टिंग वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे सारे करेले लगे थे जिनके पौधे हमने काट दिए थे और अब ये सूखी जो भी स्टेम है उनको हम निकाल देंगे। इस तरह से देखिए जो ये सूखी स्टेम होती हैं इस तरह से हम खींचकर इन्हें निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सूखी स्टेम को हटाना होगा। इसके बाद हमारा दूसरा काम आता है हमारे ग्रो बैग की मिट्टी बनाना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी तो हमने पिछले सीज़न में ही बनाई थी तो फिर से क्यों इसको बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है, जब हम इसमें पौधे लगाते हैं तो 2 चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो मिट्टी के जो न्यूट्रिशन है वो पौधा खींच लेता है और अपनी ग्रोथ करता है, और दूसरा इसके अंदर ढेर सारी जड़ें जो होती हैं उस पौधे की वो आ जाती हैं। तो इन्हें हमें हटाना होगा। यहाँ हटाने के लिए सबसे पहले हम इस मिट्टी को निकालेंगे पूरी बाहर निकाल कर, जैसे ये जगह है यहाँ पर रखेंगे। फिर उसको थोड़ा सूखने देंगे 1-2 दिन। फिर उसमें मिलाएंगे गोबर की खाद, नीम खली, बोन मील, इस तरह की चीज़ें जो फर्टिलाइज़र है हमारे, सरसों की खली, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें भर देंगे। तो ये पूरा ग्रो बैग फुल हो जाएगा इसी मिट्टी में, क्योंकि अभी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई है, मतलब एक दूसरे में बिल्कुल सेट हो गई, इसलिए ये दिख रही है। जैसे आप इसकी गुड़ाई करेंगे, इसको बाहर निकाल कर खाद मिक्स करेंगे तो ये ग्रो बैग फिर से भर जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ये जो 2 ग्रो बैग देख रहे हैं इनकी मिट्टी हमने फिर से तैयार कर ली है, क्योंकि यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ लौकी, जो कि लंबी वाली लौकी है 6 फीट वाली, उस लौकी को लगाने वाला हूँ। तो उसके पौधे ऑलरेडी तैयार हैं। तो हमने ये 2 ग्रो बैग में सेम काम कर लिया है। तो ये काम आपको करना है, ग्रो बैग की मिट्टी बनाना है। इसके बाद आपको देखना है कि आपके गार्डन में आपको कौन से पौधे लगाने हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए अभी शिमला मिर्च लगानी है, ब्रोकली लगानी है, इसके अलावा मैं पत्ता गोभी भी लगाऊंगा, टमाटर भी मुझे लगाने हैं, और पालक, धनिया जैसी चीज़ों को भी मैं लगाऊंगा। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग ग्रो बैग तैयार करूंगा। जैसे ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्रो बैग, इनमें आप सभी तरह के पौधे लगा सकते हैं। टमाटर भी यहाँ लग जाएगा, शिमला मिर्च भी लग जाएगी, गोभी भी लगा सकते हैं।
तो ये ग्रो बैग हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि किस ग्रो बैग में कौन सी सब्जी लगाएं। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किस ग्रो बैग में कौन सी सब्जी लगाते हैं। जैसे मुझे ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगानी है जो इस ग्रो बैग में होगी तो वो बहुत अच्छी है। जैसे मुझे चेरी टमाटर लगाने हैं, मैं सर्दियों में चेरी टमाटर बहुत अच्छे से उगाता हूँ, तो उसके लिए मैं ये 4 ग्रो बैग की मिट्टी को सही करके भर लूँगा, तो इसमें चेरी टमाटर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो इस तरह से प्लान कर लें कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। विंटर सीजन सबसे अच्छा होता है, इस समय आप ढेर सारी सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से होती हैं, रोग वगैरह बहुत कम आते हैं और केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और बहुत अच्छी सब्जियां हार्वेस्ट करने मिलती हैं। आपने मेरे हार्वेस्टिंग वीडियो ज़रूर देखे होंगे। इसके अलावा जब आप लीफी वेजिटेबल लगाएं, जैसे कि मुझे गाजर लगानी है, अगर मुझे गाजर लगानी है तो ये ग्रो बैग आप देख रहे हैं 24 बाई 12 इंच का ये ग्रो बैग है। इस ग्रो बैग की मिट्टी को मैं तैयार करके भर लूँगा। और हो सकता है कि बहुत सारे ग्रो बैग हों तो आप एक साथ मिट्टी तैयार ना कर पाएँ, तो आप बैच में कर सकते हैं। 4-5 ग्रो बैग की मिट्टी हर संडे आप तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी माली की हेल्प ले सकते हैं, या जो भी है जो मिट्टी बनाने में थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे उनकी हेल्प ले लीजिए और फिर मिट्टी तैयार कर लीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, अगर आप सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में पौधे लगाना चाहते हैं तो फिर आप सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। ये जो सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स है, इसमें देखिए टमाटर लगे हुए हैं, बैगन लगा हुआ है, मिर्च लगी हुई है। मिर्च में फूल आ रहे हैं, बैगन में भी फूल आ रहे हैं और टमाटर में भी फूल आ रहे हैं। ये जो सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो नीचे से कुछ इस तरह से दिखती है। और इसकी जो किट है वो किट जब मिलेगी तो उससे जब आप सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और ये बहुत ही लाइट वेटेड होती है, बहुत ही हल्की होती है। और एक किट में आप लगभग 3 से 4 ग्रो बैग की मिट्टी बना सकते हैं। ये जो सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स की किट है वो मिल जाएगी आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर। इसमें टोटल 6 सामान मिलेंगे आपको। उन 6 सामान को आपस में मिक्स करना है और आपकी जो है मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो इस मिट्टी को ख़रीदने के लिए विजिट करें वेबसाइट organicbazaar.net। साथ में ये ग्रो बैग, ये सब्जियों वाले पौधों के बीज, ये सब आपको मिल जाएंगे सेम वेबसाइट पर। अब हमने क्या किया, पुराने पौधों को हटा दिया, नए पौधे लगाने के लिए मिट्टी बनाकर ग्रो बैग में भर ली। अब हमारा काम शुरू होता है पौधों के बीज लगाना या फिर उनसे पौधे तैयार करना। जैसे मुझे टमाटर लगाना है तो मुझे पौधे तैयार करने होंगे, या फिर मुझे लौकी या करेला लगाना है तो मैं सीधे बीज ही ग्रो बैग में लगा दूंगा। तो सबसे पहले डिसाइड कर लिया हमने कि मुझे क्या क्या लगाना है। आपको ब्रोकली लगानी है, जुकिनी लगानी है, तो इन सब के आपको ख़रीदने होंगे बीज। तो बीज खरीद लीजिए। और सर्दियों में क्या क्या लगा सकते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश है, वो आप देख सकते हैं। अब आप बीज खरीद लीजिए, अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप सामने देख रहे हैं, देखिए हमारी भिंडी लगी हुई है और कल यहाँ से भिंडी हमने हार्वेस्ट की। अभी देखिए 1 2 3 4 कितनी अच्छी भिंडियाँ हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये देखिए बैगन है हमारा, और बैगन में आप फूल देखिए कितने सारे हैं। कल यहाँ से कम 40-50 बैगन हमने तोड़े हुए हैं केवल एक इसी पौधे से। ये देखिए कितने अच्छे बैगन हैं। तो ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको तभी जब आप अच्छे से बीज इस्तेमाल करेंगे। अच्छी क्वालिटी का बीज होगा तो उसमें जर्मिनेशन रेट आपको अच्छा मिलेगा, अच्छी फ्रूटिंग होगी। साथ में अब आप उसे अच्छी मिट्टी में लगाएंगे उस बीज को, तो फिर उसका भी आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। तो बीज लेना अच्छी जगह से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी मेहनत आपकी उस बीज पर टिकी है। बीज अच्छा खरीदिए। बीज खरीदने के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए organicbazaar.net। आप वहाँ से जो बीज खरीदेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिलता है। सामने आप पपीता देख रहे हैं, देखिए कितने बड़े पपीता लगे हुए हैं, और ऊपर आप देखिए कितने बड़े अभी नए पपीते बन रहे हैं और बहुत सारे पपीते तैयार हो जाएंगे। बीज लेकर हमें उनके लगाने के तरीके के हिसाब से उन्हें लगाना होगा। जैसे कि कुछ बीजों को सीधे ही हम गमले की मिट्टी में लगा देते हैं, जबकि कुछ बीजों के हमें तैयार करने होते हैं पौधे। अब पौधे तैयार करने का काम करता हूं मैं इस तरह से इंडोर में। तो अभी मैंने देखिए जैसे मुझे टमाटर लगाने थे तो मैंने टमाटर के जो बीज हैं वो यहाँ लगा दिए थे इस पॉट में। सीडलिंग मिक्स, ये बड़ा हल्का सीडलिंग मिक्स है, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को हमने मिक्स किया हुआ है। इन दोनों चीज़ों को 50-50% लेकर आप लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए आपको कोको क्वाइंस जो जैफी होती हैं वो भी मिल जाएंगी कोकोपीट वाली, उनमें आप लगा सकते हैं।
ये हमने बैगन लगा दिया है, देखिए ये वाला बैगन जो सीडलेस बैगन है उसके पौधे हैं। ये हमारी नोल खोल है, इसके पौधे बन रहे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये मिर्च, ढेर सारी मिर्च के पौधे बन रहे हैं। यहाँ पे हमने डहलिया फ्लावर लगा दिया है। तो इस तरह से आपको जो मैं लौकी की बात कर रहा था, ये है वो लौकी जो 6 फीट की होती है, उसका पौधा ये हमने तैयार कर लिया है। बॉटल गार्ड एक्स्ट्रा लॉन्ग के नाम से इसके पौधे जो बीज हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से आपको जो भी पौधे लगाने हैं उनके सबसे पहले समझिए कि उन्हें किस तरीके से लगाया जाता है और फिर उनके बीज लेकर पौधे बना लीजिए। ये सब काम करते करते आपका सितंबर मंथ लगभग एंड हो जाएगा और जो अक्टूबर मंथ है हमारा, वो मेन सीजन आता है सर्दियों की सब्जियां लगाने का। और उस समय आपको लगानी है जो मैक्सिमम सब्जियां हैं वो आप लगा लीजिए और फिर मेरे साथ अपनी जो है सब्जियों को हार्वेस्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस बार मेरे साथ गार्डनिंग कीजिए। ये वीडियो मैं अभी पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लेट ना हो और आप समझ जाएं कि सीज़न आने से पहले ही हमें उस सीज़न की तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि जब मैं सब्जियां लगाऊंगा और आपको वीडियो बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि सर आपने उस समय नहीं बताया, इसलिए मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि सीज़न शुरू होने वाला है, अपनी तैयारियां शुरू कर लें और जो भी ज़रूरी काम है उन्हें पूरा कर लें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं जो कि होम गार्डनिंग से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। बाकी आप कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स कर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।